महाराज की, आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनी संघ की. नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु. सगळ्यांनी हात जोडून नमस्तू करायचा आहे. नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु. आज पहली शंका मैं ही कर लेता हूँ. कल शांतिनाथ भगवान का विधान किया, उसमें 16 कारण भावना का भी वर्णन था. आचार्य भक्ति, उसके बाद बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति. क्या बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय को और प्रवचन भक्ति में साधुओं को ले सकते हैं? प्रवचन भक्ति में वैसे श्रुत भक्ति का विशेष वहाँ पर वर्णन है, लेकिन जो बहुश्रुत भक्ति वो उपाध्याय के लिए ही वहाँ पर रखी गई है. बहुश्रुत का मतलब 11 अंग 14 पूर्व के प्रति जो भक्ति होती है वो विशेष तौर से उपाध्याय परमेष्टि का ही मूल गुण मानकर वहाँ पे चलना चाहिए. और जो प्रवचन भक्ति है वो विशेष तौर से श्रुत की भक्ति कही गई है. दोनों को इस प्रकार से वहाँ पर समझना चाहिए कि किसके साथ किसका जुड़ाव है. जो अलग अलग भक्तियों का वहाँ पे वर्णन है 16 कारण में, तो सबका वर्णन इस प्रकार से वहाँ पे निकालना चाहिए. किसी का किसी से मिलन नहीं करा के. वैसे दर्शन भक्ति में आप सारी गर्भित करने का कोई मना नहीं, लेकिन विशेष तौर से अलग अलग वहाँ पर जो भक्तियों का वर्णन है वो अलग अलग पात्रों को और उनकी विशेषताओं को लेकर करने का वहाँ पर भाव रखना. अब चंदना जी शाह अपनी शंका पूछेंगे. ये वाला दे दो जब परमानेंट. नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते महाराज जी. नहीं आओ जाओ. परसों कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान किया था, तो उसमें मंदिर न जाने का अर्घ्य ऐसा आया था. ज्यादा देख नहीं न जाने का. हाँ, मेरे तो पहली बार सुन रहा हूँ. ऐसा तो कोई अर्घ्य कहीं आ ही नहीं सकता. ये तो आपने गलत पढ़ लिया है, आपने गलत समझ लिया. ऐसा तो कोई अर्घ्य कभी बन नहीं सकता. मंदिर नहीं जाने का अर्घ्य कौन सा होता है? ज्यादा फास्ट था तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बाद में उसको समझना चाहिए ना. हाँ, कि क्या था, क्या उसका क्या अर्थ है और किस भाव से वहां पर लिखा गया है. तो उसको पहले आप सही उसका पढ़ के फिर उसका अर्थ निकालो. फिर समझ में नहीं आए तो मेरे पास लाके बताना. प्रयास करेंगे कि इसको कैसे किया जाए. नमस्ते. योगिता अपनी शंका, योगिता शाह अपनी शंका रखेगी. नमस्ते महाराज जी. महाराज जी, क्या पुनर्जन्म होता है क्या? हाँ, पुनर्जन्म अपने यहाँ होगा तभी तो कर्मों का फल मिलता है. जो कर्मों का फल अलग अलग भावों में दिखा जाता है. जो जैन शासन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि इस भाव में भी और पर भाव में भी जो कर्मों के अलग अलग फलदान देखे जाते हैं. तो अगले से भाव में अगर जो फलदान मिलेगा वो पुनर्जन्म से ही तो मिलेगा. तो ऐसा मानना चाहिए कि पुनर्जन्म होता है तभी जाके उसका फल मिलता है. और इसका कई प्रमाण मिले भी. जैसे कि एक प्रमाण हमें वहाँ मिला जब हम जबलपुर में था, वहाँ 2011 में ये हमें मिला था कि एक बालक को जब वो 10-11 साल का था तब से ही वो एक बात कहता था कि मेरा गांव वो है, मैं उस गांव का रहना. जिस गांव में जन्मा उससे 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो गाँव था जहाँ वो बताता था अपना जन्म. तो पहले विश्वास नहीं किया. बाद में जब वहाँ गए तो पता पड़ा कि इसी गांव में. तो उसने बताया कि मेरी ये पत्नी थी. तो उसने कहा हम कैसे मानेंगे. तो उसने गुप्त बातें बताई जो पति पत्नी के बीच में कभी हुई होंगी. तो उसने कहा कि हाँ, मेरे और मेरे पति के अलावा ये बात किसी को पता नहीं है. इसका मतलब ये एक बात. दूसरा बात, उसकी हत्या हुई थी. तो उसने बताया कि मेरा मर्डर किया गया. तो फाइल खुलाई गई तो वहाँ वास्तव में मर्डर निकला था. और मर्डर किसने किया उसने ये भी बताया. बाद में खोजबीन पुलिस के द्वारा की गई तो वो हत्यारा पकड़ाया, उसको कोर्ट ने सजा भी दी. तो ये पुनर्भव के कुछ ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं. और जैन आगम भी इसका प्रमाण इस प्रकार से ही प्रस्तुत करता है. जैसे कि जैन आगम मानता है कि हम भोजन मुख से ही करते हैं, नाक में क्यों नहीं डालते. ये हमारे पूर्व के संस्कार है. कभी हम देखना, बच्चा जब भी उंगली डालेगा मुंह में डालता है खाने के लिए.
ये किसका संस्कार है? तो ये पुनर्जन्म के ही संस्कार के कारण हमारे अंदर ये देखने में मनुष्य के बाद मनुष्य ही बन सकता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपनी आयु कर्म जैसा बांधता हो। मनुष्य और तिरंज दो ऐसी आयु जहाँ से चारों आयु खुली है। देव से देव नहीं बनता, देव से नरक नहीं जाता, नरक से नरक नहीं बनता, नरक से देव नहीं जाता। बस ये वहाँ पे दो दो आयु का वर्णन है, बाकी मनुष्य तिरंज से चारों गतियों का वर्णन खुला। नमस्ते महाराज। अमोल जी वाडेकर, उनके पास तैयार रहेंगे रोही जी शाह। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम हर रोज पूजा के टाइम में बोलते हैं द्रव्य से शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम भाव से शुद्धि मदि काम दिगंतु काम। तो द्रव्य की शुद्धि और भगवान की वितरागता का संगम कैसा इसमें वर्णन है? अपने यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार हमारे यहाँ पर किसी की चीज के लिए चीजें कही गई है। तो हम द्रव्य की शुद्धि को गुण ना करें। वहां पर स्पष्ट है कि द्रव्य शुद्धि से ही भाव शुद्धि बनती है। तो हमें उस द्रव्य शुद्धि को बनाए रखना है। तो उन्होंने द्रव्य से शुद्धि से भाव से मदिगम्य काम, भाव से शुद्धि। तो द्रव्य की शुद्धि से ही भावों की शुद्धि का, जैसे हम अपनी वस्त्रों की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि, इन शुद्धियों से ही फिर हम जब अपने अंदर की चित्त की शुद्धि करते हैं, वो भाव की शुद्धि कहलाती है। तो इन दोनों शुद्धियों को गुण नहीं करो। कुछ लोग सिर्फ भाव की शुद्धि विशेष लेके द्रव्य की शुद्धि को गुण करते हैं। यथानुरूप वो जो आता है उसका यथारूप, जिसका जैसा रूप है वैसा स्वीकार करना। द्रव्य शुद्धि को द्रव्य शुद्धि में और भाव शुद्धि को भाव शुद्धि में यथानुरूप, जिस जैसा जैसा कहा गया आगम में उस अनुरूप उसको स्वीकार करना ही है। वहां पर विशेष तौर से उन्होंने वर्णन किया। रोही जी शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो अपन अपने घर में मतलब ऐसे मंदिर बना के रखते हैं और उसमें जो मतलब ऐसे फोटो फ्रेम वगैरह ऐसे फोटोज जो रखते हैं भगवान की या महाराज जी की, तो उसके आगे जैसे अपन आरती या धूप वगैरह वो करते हैं अगरबत्ती, तो वो मिथ्यात्व है क्या? देखो, पहली बात तो हमारे यहाँ अगरबत्ती का और ये धूप बत्ती का कहीं कोई वर्णन नहीं है। दीप का वर्णन जरूर मिलता है, क्योंकि अगरबत्ती और ये जितनी भी आप लगाते हैं ये महान अशुद्ध होती है। पहले समझो, ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? शुद्ध गोबर, गधे की लीद, इसमें इत्र और बांस होता है ना आपका बांस, उस बांस से उस अगरबत्ती को पिरोया जाता है उस पर। अब बताओ, ऐसी अगरबत्ती आप घर में जला के क्या करोगे? और बांस सबसे ज्यादा अपशगुन है, किसी भी चीज का अशुभ है। बांस को जलाना अशुभ माना गया। आप खुद देखते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तब भी उसके शमशान में उस बांस को उपयोग नहीं करते जलने के लिए। लकड़ी का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उस बांस का उपयोग करते हैं जिसपे वो उसको अर्थी पे ले जाते हैं, उसे अलग फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना? इसका मतलब ये है वो महान अशुभ है। तो पहली बात, अगरबत्ती का अपने यहाँ धूप बत्ती का कोई भी वर्णन हमारे यहाँ नहीं है, एक चीज। दूसरी, दीप का जलाना, तो दीपक जलाना वहाँ कोई धर्म के लिए नहीं जलाना, वो उसको जलाइए वहाँ की पॉजिटिविटी के लिए। दीपक, घी का दीपक अपने आप में एक बहुत पॉजिटिविटी को लेके होता है, ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। इन कारणों से जलाना एक अलग मैटर है, और उसे धर्म मान के जलाना फोटो के सामने वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ मूल रूप से भगवान की ही आरती होती है, फोटो की कोई आरती नहीं होती, क्योंकि फोटो कभी प्रतिष्ठित नहीं होती। तो हमें मूल रूप से जो कुछ करना है वो जिनालयों में करो, भगवान के समक्ष करो, गुरु के समक्ष करो, शास्त्र के समक्ष करो, लेकिन ये फोटो के सामने मत करिए। बल्कि आप दीपक लगाइए, घर में लगाइए, मना नहीं, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा के तौर पे आप लगा सकते। चल, नमोस्तु महाराज श्री। मंदार जी शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे पार्थ दोषी। चल जल्दी करेंगे। भगवानाचं गंध पार्थ दोषी को दे दे जो। हाँ, चल। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में प्रदक्षिणा लगाते समय भगवान के पीछे हाथ लगाना चाहिए या नहीं, दर्शन करना चाहिए या नहीं? ये मूर्ता है, ये एक प्रकार की अपनी गलत विचारधारा है। जब भगवान साक्षात सामने है तो पीठ पीछे का क्या दुख है?
ये सिर्फ प्रचलन हमारे जीवन में चल पड़ते हैं। एक ने चलाया, दूसरा भी उसको फॉलो करने लगा, किसी ने किसी कारण से उसको फॉलोअर बन जाते, और ऐसे फॉलोअर बढ़ने लगते एक दूसरे को देखकर। बहुत बार ऐसा होता है ना। तो ये मूर्खता का भी मत करो, ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोग मंदिर के पीछे जाके स्वस्तिक, उल्टा स्वस्तिक बनाएंगे, सिक्का चिपकाएंगे, वहाँ पर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। ये सब कहीं नहीं लिखा आगम में, ये सब मूर्खता है। आगम में इतना वर्णन जरूर है सिर्फ कि आप भगवान के साक्षात सामने जाके खड़े होके दर्शन की विधि है हमारे यहाँ। ये कोई विधि नहीं, ना इसका कोई आगम में वर्णन है। आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि वेदी के पीछे जाके कोई हाथ लगाना, उनके दर्शन करना, वहाँ नमोकान पढ़ना, ऐसा कोई वर्णन मुझे आज तक किसी भी शास्त्र में पढ़ने में नहीं आया। ये सिर्फ खाली एक दूसरे की देखकर मान्यताएं, परंपराएं चल पड़ी, ऐसे नहीं करना। जी नमस्ते गुरुदेव. काय नाव तुमचं? प्रज्योत गांधी, नातेपुते. नमस्ते महाराज. नमस्ते महाराज. नमस्ते. मेरा ये 2 प्रश्न है महाराज जी. एक है कि अपनी भगवान की जो मूर्तियाँ रहती है उसमें से कोई मूर्ति में ऐसा चिन्ह रहता है और कोई मूर्ति में रहता नहीं, उसमें क्या फर्क है? और दूसरा प्रश्न है कि अभी जो हम मूर्तियाँ देख रहे हैं भगवान की, उसमें कोई ऐसा बाल गोल गोल रहता है, और अब अभी हमने डोंगरगढ़ में देखा कि सब मूर्तियाँ में प्लेन है सब, ऐसा उसमें क्या फर्क है? एक चीज, ये जो आप ये चिन्ह कह रहे हो, इसको श्रीवत्स कहते हैं। इस चिन्ह को विशेष तौर से तीर्थंकर की मूर्तियों पे ये पाया जाता है। जो तीर्थंकर की मूर्ति नहीं होती उनमें ये नहीं भी होता है तो चल जाता है, लेकिन फिर भी आप सभी मूर्तियों पे बनाने लगा गया लगभग ये चिन्ह सब पे, चूंकि ये एक प्रकार का वहाँ का शुभ प्रतिमाओं का जब वर्णन जहाँ मिलता है वहाँ पर इस तरीके की प्रतिमाओं को देखने में आता है, तो वहाँ पर इस तरीके की प्रतिमा बनाई जाती है जिसपे हाथ पर कुछ चिन्ह होते हैं, पैरों में कुछ चिन्ह होते हैं और कुछ चिन्ह ऐसे। अब दूसरी बात रही प्रश्न आपका कि ये कहलाता है अपना ब्रह्मरंध्र। ये किसी भी तीर्थंकर का ज्ञान के प्रतीक के रूप में उठा हुआ मिलेगा आपको, जटाजूट मिलेगा या अलग अलग रूप में आपको इसको देखने को आपको ये मिलेगा। गुरुजी का ये मान्यता थी इस मूर्ति के पीछे विशेष तौर से कि ऐसी मूर्ति गुरुजी का मान्यता में था कि ये जब मूर्ति बनाई जाती थी तो जब भी कोई तीर्थंकर या कोई भी महापुरुष केसलोच करता है तो केसलोच होने के बाद उसका स्वरूप कैसे निखर के आता है, उनमें एक युवा अवस्था की एक कल्पना उसमें मानी गई। तो गुरुजी का मानना था कि ये भी एक कल्पना अपने दिमाग में हम सबके होना चाहिए। हमेशा हम सिर्फ बाल वाली केस वाली बनाते, तो केस रहित भी तीर्थंकर होते हैं जो केसलोच का उनका प्रतीक है। इस रूप में गुरुजी ने उसकी प्रतिष्ठा की थी। नमस्ते. अजून कोणाला विचारायचं आहे? हां, मंदारजी शाह. नमस्ते गुरु भगवान. मेरा सवाल ये था कि इंग्लिश में अपन बोलते हैं मैनिफेस्टिंग, कोई चीज़ अपन मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज़ अपन मन में लेके चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ मन से चाहते, तो इज मैनिफेस्टिंग रियल है ऐसा कुछ या ये सिर्फ बोलने की बात है, मतलब जो अपन सोचते हैं वैसा होता है? हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जैन शासन के अंदर परिणाम भाव। जैसा हम परिणाम करते हैं उस परिणामों के अनुसार कर्म डेवलप होने लग जाता है। एक चीज, जिस चीज को वो अटैचमेंट या अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते एक्चुअली में, जो आप जिसको आप कहना चाह रहे हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि उसको अपनी ओर खींचने का सिद्धांत एक्चुअली में किसी वस्तु को पाने के लिए। तो ऐसा जो आजकल के जितने भी आपको मोटिवेशन वाले हैं या जितने भी आपको ये लोग आपको विस्तृत तौर से मिल जाएंगे इस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान के चलिए। लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत क्या है, जैन शासन में इसका सिद्धांत है कि जब जीव उस तरीके के परिणाम करता है तब उसे उस तरीके की वस्तु की प्राप्ति होती है। इसको हम संक्रमण भी कहते हैं। इसको हम प्राप्ति के लिए अलग अलग पुण्य को बदलने या पाप को पुण्य में बदलने रूप भी हम कहते हैं।
तो ये होता है, लेकिन इसका असर उस कर्म की फ्रीक्वेंसी पे पड़ता है कि वो कर्म कैसा है। वो कर्म अगर इतना कठोर है कि वो बदल नहीं सकता तो वो नहीं बदलेगा, लेकिन जिस कर्म में चेंजेस सारी थ्योरी जैन शासन के अंदर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हमारे देखने में आती, बस इतना सा ही कि हम उसे समझने में कुछ गलतियां करते हैं। पूरा मोटिवेशन सारे जितना भी जैन शासन के अंदर भरा पड़ा है उसे समझे तो अपने आप ही सारी चीज क्लियर है। महाराज से नमस्तु। योग और उपयोग इन दोनों में क्या अंतर है? योग का मतलब होता है मन वचन की क्रिया, मन से, वचन से और काया से जो क्रिया की जाती है उसे योग कहते हैं। उसी में जब हमारी आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन जो उपयोग है, विशेष तौर से ज्ञान उससे जुड़ता है, उसे उपयोग कहते हैं। तो जब हम अपने ज्ञान को उससे जोड़ लेते हैं तो उपयोग में परिणत होने लगता है, जिसको हम चित्त की प्रवृत्ति कहते हैं। जो चित्त है हमारा वह उपयोग रूप है, और मन वचन का की जो क्रिया है वो योग रूप है। तो योग और उपयोग में इस तरीके का भेद जानकर चलना चाहिए। विचारायचं अजून कोणा? इंद्रजित भाई विचारायचं का? अमोल भैया बा. नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ महाराज जी अभी मंत्र तंत्र करते हैं, खुद का मठ बनाते हैं, तो ये वाले जो जिनलिंग धारण करते हैं ऐसे साधु, वो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जो 4 वर्णन किए हैं कुशील, इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं? किसी कैटेगरी में उनका नंबर नहीं है, क्योंकि वहां पर पुलाक, वकसु, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक ये 5 मुनियों का वर्णन किया है। पुलाक के लिए उन्होंने कहा है कि जो अपने मूल गुणों में यदा कदा कभी कभार कोई दोष लगा लेता है, एक चीज। वकुश के लिए उसमें कसाई कुशील और एक उपकरण कुशील, ये 2 तरीके से उन्होंने वर्णन किया। वहां पे भी उसने उपकरण के प्रति जिनका बहुत ज्यादा आकर्षण होता है वो कहा। कसाई कुशील में कभी कभी उनकी कसाई में वृद्धि हो गई वो कहा, तो कसाई कुशील में भी उनका वर्णन नहीं है। उनका वर्णन उपकरण वकुश में भी नहीं है, तो पुलाक में भी नहीं है। और वहां पर जो निर्ग्रंथ और स्नातक 2 कहा, तो निर्ग्रंथ 13वें गुण स्नातक में और आगे के स्नातक के लिए उन्होंने जो 13वें गुण स्थान पर केवल ज्ञान के लिए लेकर उन्होंने स्नातक कहा। तो 12वें गुण स्थान में उन्होंने निर्ग्रंथ आगे साधु को लेकर चले, और 13वें गुण स्थान में उन्होंने स्नातक वाले केवल ज्ञान से युक्त अरिहंत परमेष्टि को वहां पर लिया है। तो आप खुद ढूंढेंगे तो इन 5 गुण स्थानों में आपको कहीं कोई ऐसा नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये स्थायी हो चुका है। ये काम जो आपने वर्णन किया, ये काम स्थायी हो रहा है। वहां पर यदा कदा शब्द है, यदा कदा मतलब कभी कभार कोई दोष लगा लेते, उसे जीवन का अंग नहीं बना लेते, वहां पर यह वर्णन पढ़ने में आना। इसलिए ऐसे साधु के लिए हमारे यहाँ पर कुछ अलग व्याख्याएं की, उसको आप अष्टपावड़ से देख सकते हैं। यहाँ पर कुंद महाराज ने ऐसे साधुओं की विशेष तौर से, और देखना है आपको तो 40 चुल्ली का प्रवचन सार की है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसी और देखना है आपको तो रत्नगा सावकाचार्य में आचार्य समन्वय स्वामी ने इस बात को भी खोला है। तो हर जगह इन चीजों को स्पष्ट उन्होंने किया है, वहां से आप इसको विशेष तौर से आगम से जान सकते हैं। तो महाराज जी, हम कभी ऐसे बोल देते हैं कि नहीं मुझे जाना है वहां उनके पास, या अब ये तो वो क्या अवनय होता है उनके तरफ, क्योंकि वो 28 गुण के अगर पालन ही नहीं करते फिर मुनि ही नहीं है, तो फिर वो अविनय कैसे होगा? देखो, विनय या अविनय का एक अलग सब्जेक्ट है, पहले दोनों में अंतर समझने का हम पुरुषार्थ करें। एक्चुअली में आचार्य जी का एक हाई को आपके सामने रख रहा है, इससे आपको समझ में बात आ जाएगी। असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं, समझ में है? असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। मैं किसी चीज का समर्थन नहीं हूं तो मेरा विरोध है, ऐसा आप क्यों मान रहे हैं?
मैंने समर्थन नहीं किया इस बात का, तो ये मेरा असमर्थन है, तो आप इसको विरोध क्यों मानने लगे? विरोध सा लगता, वो विरोध नहीं है। तो हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई समर्थन नहीं है। हमारे यहाँ पर 4 ही भाव गए, गुणशु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। हमारे यहाँ 4 ही चीजें, तो सत्वेषु मैत्रीम, गुणशु प्रमोदम, क्लिष्ट जीवों के प्रति विनय, वो दया का भाव, और माध्यस्थ भाव। हमारे 4 भाव के 5वां कोई भाव ही नहीं है हमारे, तो हमें उन भावों से ही लेना चाहिए। एक चीज और कहता हूं, आपको अगर विनय नहीं है तो अभिनय भी नहीं करना किसी की। ये मेरा बहुत सबसे कहना है कि हमें अगर नहीं पसंद है कोई बात नहीं है, अपना अपना विचारधारा, सब स्वतंत्र विचारधारा के जीते हैं, लेकिन अभिनय करने का हमें कोई हक भी नहीं है। हम अभिनय करना करें किसी चीज जीव का, जब हमें चींटी का भी अभिनय नहीं करते, हम चांडाल का अभिनय नहीं करते, तो हम जिन लिंग के धारणे का अभिनय कैसे कर सकते हैं? तो हमें अभिनय नहीं करना। हमें पसंद नहीं पसंद ये आगम के में ढूंढिए, आगम के अनुसार ढूंढिए, लेकिन किसी की अवहेलना करने का हमें कोई भी, किसी ने भी कोई राइट नहीं दिया है। इसकी गलती कोई ना करे, किसी भी साधु की अवहेलना ना करे। आपको लगता है नहीं है साधु, आप मत जाइए, मत करिए, आप माध्यस्थ भाव से रहिए। नमस्ते गुरुदेव, मुझे ये सवाल है कि जो मनुष्य एक मांसाहार करता है उन पर एक दया भाव दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, हमारे आचार्यों ने जब धीवर पर दया दिखाई, वो मांसाहारी था, मछली पकड़ता था। हमारे आचार्यों ने भील पर दया दिखाई, जो सारे मांस खाता था, कौवे का मांस छुड़वाया उससे, बाकी मांस का उससे कहा कि धीरे धीरे आप प्रयास करना। ऐसे ही भील धीवर से कहा कि एक मछली छोड़ दो। तो हमारे यहाँ पर उन आचार्यों ने अनुकंपा दिखाई कि नहीं दिखाई? बताओ आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दिखाइए। और बता दूं आपको, वर्तमान के आचार्यों का बता दूं? बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे पूज्य गुरुदेव का एक आपने कभी प्रसंग पढ़ा होगा, वो बड़ा काफी लोगों में चर्चा का विषय बना था। जब गुरुजी एक नाव के ऊपर बैठे थे, जब उन्होंने नदी पार की थी, लेकिन गुरुजी की दूरदृष्टि को हम लोग नहीं देख सकते। हमने कहा अपन सब बहुत छोटी दृष्टि वाले हैं, सिर्फ हमें कमेंट्स करना आता है, हमें उनकी दूरदृष्टि का प्रयोजन नहीं आता। गुरुजी ने कहीं के नाव पे बैठे थे, उस समय वो नाव वाला, ऐसा माना जाता है कि वो नाव वाला वो मछलियों को पकड़ने के लिए उस नाव का उपयोग करता था। लेकिन जिस क्षण गुरुजी बैठे और गुरुजी का जो स्वरूप देखने के बाद उस व्यक्ति ने इस बात के लिए अपने मन को तय किया कि इतने बड़े गुरु मेरी नाव पर बैठे हैं, मैं आज से प्रण लेता हूं कि ये नाव कभी भी किसी मछली को पकड़ने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी। और करोड़ों रुपए की मछली उससे पकड़ी जाती थी। तो किसका उद्धार किसके द्वारा कब हो जाएगा? तो ये अनुकंपा अलग वस्तु है, लेकिन हमारी ये हम भेद करें कि ये अहिंसक है, ये हिंसक है, उसमें थोड़ा विवेक का प्रयोग जरूर होना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम, वात्सल्य और दया, करुणा से ही लोग बदलते हैं। हम जो चाहते हैं कि ये धर्म करेगा फिर हम करुणा करेंगे, तो फिर हमने क्या किया? आटे को थोड़ी पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है। पिष्ट को पीसण, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया जाता है कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया जाता है? मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया जाता है। सम्यक दृष्टि को तो है ही वो सम्यक दृष्टि से कौन सा आप काम कर रहे हो? तो दया, अनुकंपा सब देख के की जाती है, समझ के की जाती है। वो दूर दृष्टिकोण उसके पास होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से करना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं, जहां आपको लगता है कि अगर ये योग्यता नहीं है तो नहीं भी करना चाहिए, वो आपका विषय है, वो आप छांटिए कि किसको करना है किसको नहीं करना। नमस्ते गुरुदेव। उसके बाद योगेंद्र शागी सुपुत्री पुणे से। नमस्ते महाराज जी, मेरा ऐसा सवाल है, हम रोज नमोकार मंत्र की माला जपते हैं, बट अगर एक ही दिन में हमने नियम लिया कि 1.25 लाख करेंगे, तो इसमें दोनों में मतलब कौन सा भी एक की 1000 एक दिन में 1.25 लाख होती ही नहीं है। दिन में नहीं, मतलब ऐसे कि इतना टाइम 3 महीने या 1 महीने में। वो ठीक है,
ऐसे किए, तो फिर दोनों में कुछ फ़र्क है? हाँ, फर्क है। जैसे करेंट अकाउंट और एफडी में फर्क है। करेंट अकाउंट होता है भाई, तो उसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, ब्याज लग और जाता है जेब से, लेकिन एफडी में दुगना मिलता है। तो अगर हम नियम पक्का करके लेते हैं तो एफडी कर लेते हैं, और हम सिर्फ आज करेंगे कल नहीं करेंगे तो वो करंट अकाउंट है। तो बस इतनी फर्क इसमें मान के चलिए, पक्का नियम लीजिए और पक्की एफडी करिए तो दुगनी लाभ है। करिए कि नहीं, करना कि नहीं, करिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। एज अ गर्ल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में? और एक क्वेश्चन है कि सब मंदिर में एक जैसे भाव नहीं लगते, तो फिर हमारी भावना में क्या कमी है और इसको कैसे सुधारा जाए? देखो, जो आपने प्रश्न किया, अगर उसका उत्तर मैं गुरुजी की उसमें दूं शब्दावली में, तो आपको शायद प्राउड भी होगा और अच्छा भी लगेगा। एक महिला एक समाज की नींव होती है, वो समाज को आधार देती है, समाज को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल को अगर वो गर्ल या लड़की वो समझ ले, तो मैं कहता हूँ वो कभी भटकने का भाव कर ही नहीं सकती। गुरुजी के शब्दों में अब कहता हूँ, गुरुजी ने महिला को, बच्चियों को त्रैकुल वर्धनी माना है। शास्त्रों ने तो उभय कुल वर्धनी माना है, गुरुजी ने उसे त्रैकुल माना। शास्त्रों ने कहा कि वह पिता के कुल को भी गौरवान्वित करती है और पति के कुल को भी गौरवान्वित करती है, लेकिन गुरुजी का नहीं, वह पिता के कुल को भी गौरवान्वित करती है, पति के कुल को भी गौरवान्वित करती है, और दीक्षा लेती है तो गुरु के कुल को भी गौरवान्वित करती है। वह लड़की होती है, वह महिला होती है, जो इस प्रकार से त्रैकुल वर्धनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी होती है। किसी भी वंश का निर्माण होता है वो महिलाओं से ही होता है। वंश जब बढ़ता है वो किससे, पुरुषों से नहीं बढ़ता अकेले, वो महिलाओं से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? तो अगर एक पीढ़ी बढ़ाना है, इस जैन शासन की कुल परंपरा को आगे ले जाना है, तो लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। हमें सिर्फ भावुकताओं में, हम कंधे से कंधा मिला के चलने की जो हमारी एक धारणा है, उसमें हमें थोड़ा सा विचार परिवर्तन की आवश्यकता है कि ये वास्तविकता क्या होना चाहिए। इसमें मैं आपके राइट को हानि नहीं पहुंचाना चाह रहा, कि आपके अधिकार का हनन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके अधिकार में आपको मर्यादा का अधिकार नहीं भूलना चाहिए। हमें मर्यादा को लांघने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वो हम लांघ जाते हैं तब हमारे साथ गड़बड़ होता है। एक चीज तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने सारे उसको समझिए कि आपको पूरी एक समाज की नींव होने के नाते आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। एक शासन को आप बढ़ाती हैं आगे, एक जिन शासन की महिमा बढ़ाती हैं, गौरवान्वित होने का आपका समय होता है। एक मातृत्व होती है जो सबसे बड़ा उसका गुण होता है। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान, ये आचार्य परमेष्ठी अपने भक्तामर स्तोत्र में आपको जगह दे के गई। सोचिए तो कि आपका कितना बड़ा गौरव होता है कि तीर्थंकरों को जन्म देने का लाभ होता है तो स्त्री को ही होता है, पुरुष को नहीं होता लाभ। देखिए तो आप लाभ, कोई महापुरुष को जन्म देने का किसको अधिकार मिला है, तो हम अपने अधिकार का आनंद ना करें। दूसरा प्रश्न क्या था? अलग अलग जिनालयों में हमारा मन लगता है नहीं लगता है, ये एक बात। वो डिपेंड करता है उस मंदिर के वातावरण पे। इसमें अपना निजी दोष अकेला नहीं होता। कभी कभी उस मंदिर का वातावरण, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ पे होने वाली क्रियाकलाप से भी बहुत फर्क पड़ता है मन नहीं लगने का। अगर वातावरण शुद्ध हो, साफ हो, वहाँ पे स्वच्छता हो तो मन लगता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल मचा सा हो रहा है, कहीं शास्त्र कहीं है, बैठने की जगह कहीं है, गंदगी पड़ी हुई है, तो नेचुरल मन नहीं लगता। ये बात भी सच है। मैंने देखा जहाँ बिल्कुल क्लीनेट, साफ सफाई, सुंदरता, तो अपने आप ही पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है। जिन मंदिरों में वहीं पर हाथ धो लिया करते ना कुछ लोग,
वहीं अभिषेक किया उन्होंने, वहीं से हाथ धो के, तो वो पूरा बच जाता है, होता है। वहीं गंदे, वहीं पर वो पानी डोल रहे, वहीं पर द्रव्य धोया, वहीं पर सुखा दिया, जिनवाणी आड़ी तिरछी पड़ी हुई है, वहीं चटाई उल्टी सीधी पड़ी हुई, तो पूरी मंदिर की अस्त व्यस्त, तो मन नहीं लगता। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी हम किसी चीज को इस तरीके से ले लेते कि नहीं हमें यही पसंद है, कुछ अपनी धारणाएं भी गलत होती। तो हमें जिनालयों में अच्छी धारणाओं के साथ जाना, अच्छी धारणाओं के साथ वहाँ पे मनाना, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा मन लगने लगता है ना। जल्दी करेंगे, पानी रुकेगा तो आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पाठशाला के बच्चों को अब जैसे कि 2 सूर्य होते हैं जो अपने आगम के अनुसार 2 सूर्य होते हैं, या फिर स्वर्ग होते हैं, नर्क होता है। ये पाठशाला के बच्चों को, क्योंकि वो मतलब हमने भी जो अपनी पढ़ाई में, अपने एकेडमिक्स में जो पढ़ा है, वो ज्योग्राफी में ये सब कुछ नहीं है, तो उनको किस तरह से समझाया जाए कि उनको वो इंटरेस्टिंग भी लगे और वो रियलिस्टिक भी लगे? कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर ऐसे भी कुछ हुए जिन्होंने इसकी पूरी एक रियल स्टोरी जैसी फिल्म आई है, तो वो अपन बच्चे को दिखाएं। क्योंकि जब हमारे पास स्मार्ट पाठशाला है, हमारा सब कुछ है, हमने उसको वेल अप टू डेट किया है, तो हम उस तरीके से उस पाठशाला में इन चीज़ों को दिखाने का, उनका माइंड वॉश करने का हमारे पास साधन होना चाहिए कुछ स्टोरियों से। और साइंस भी अब 2 सूर्य मानने लगा है, इसकी खोज को आप पुराने पे मत जाइए, अब साइंस को भी साथ लेके चलिए, तो साइंस भी मानने लगा अब 2 सूर्य। पहले साइंस एक ही मानता था, अब साइंस भी इसको 2 सूर्य में मानने में स्वीकार करने लगा, तो 2 चांद वो भी स्वीकार करने लगा। तो उसकी कुछ अपन थ्योरी को समझे, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को कन्वेंस करने की, उन्हें कैसा कन्वेंस किया जाए। एक्चुअली हमें जब तक उन्हें ये बताना हमारे लिए संभव हो पाएगा कि धर्म में और विज्ञान में क्या अंतर है, तब हमें उन्हें कन्विंस करने में हमें सुविधा होगी। मान लो धर्म उस क्रिया की अंतिम छोर पर पहुंच चुका है रिसर्च में, लेकिन साइंस अपने रिसर्च में अभी डेवलप कर रहा है। साइंस अपनी रिसर्च को चेंज करता रहता है कि नहीं? करता है। आज कहता है, कल कुछ कहता है, परसों कुछ रिसर्च करता है, तो नई रिसर्च चलाता है, पुरानी रिसर्च को निकालता है ना। जैसे जल को पहले वो 350 जीव मानता था, अब कहता है 36,450 जीव है, तो उसने चेंज किया। पहले वो मानता ही नहीं था जल में जीव है, पहले वनस्पति को जीव नहीं मानता था, बाद में उसने वनस्पति को जीव मानना स्वीकार किया। तो विज्ञान बदलता हुआ है। तो हमें पहले अगर हम आपके सामने ही रख देता हूं, तो शायद आप ही, जैसे नर्क और स्वर्ग के बारे में उन्हें जितनी भी डाउट है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आज से हमें कोई 100 साल पहले, या आज से 10, 20, 30 साल, 40 साल पहले क्यों हमसे कोई कहे कि हमारे मुनि ऋषि महाराज ऐसा होता था, जिनकी ब्रेन इतना अच्छा होता था कि वो अपने पूरी द्वादश अंग को याद रखती थी, तो हमें प्रॉब्लम होती थी, ये सब फेक लगता था। लेकिन जब मोबाइल की एक छोटी सी चिप आई जिसमें इतना हजारों शास्त्र है, तो हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। जब हमें कोई कहता था कि कोई ऐसा रावण हुआ जिसने सीता का हरण अपने विमान से किया था, हमें लगता था कि भाई ठीक है, अध्यात्म तक ही ठीक है, ये विचार नहीं। लेकिन जब हमारे यहाँ प्लेन आया तो हमने उस प्लेन को स्वीकार किया कि नहीं? किया लिया। अब हमें कोई नहीं कहता था कि महाभारत में एक ऐसा संजय था जिसने महाभारत देखी और लाइव बताता था, तो हम क्या कहते थे? ठीक है, शास्त्र तक ही ठीक है बात। ऐसा कैसे हो सकता है कि हस्तिनापुर में बैठ के 200-500 किलोमीटर दूर की कोई देख के बता रहा है? लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? जब हमारी टीवी आ गई, हमारे यहाँ पे दूरदर्शन आ गया, हमारे यहाँ पे सब आ गया, तो हमने सारी चीज स्वीकार कर ली कि अमेरिका का भी अब दिख सकता है जब। तो ये हमारे साइंस में और इसमें बड़ा अंतर है। धर्म उस रिसर्च के अंतिम छोर में। तो मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी विज्ञान को कसौटी मत बनाइए, धर्म को उस पर मत कसिए, बल्कि धर्म को कसौटी बनाइए और विज्ञान को कसिए, तो आपको सही डिसीजन वहां पर आएगा। समझिए, ये गलती मत करिए। हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, हम धर्म को कसने लग जाते हैं विज्ञान पर, कि विज्ञान से उसको आधार बनाने लगते हो। कभी आप मैच नहीं करेगा वो। तो इस प्रकार से उन बच्चों को आप कर सकते हैं, सिखा। नमस्ते महाराज।
जल्दी ये करेंगे तो अंतिम जिज्ञासा है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भक्तामर स्तोत्र जो है ना, उसका पठन उसकी ओरिजिनल भाषा में करना अच्छा है या हमारी भाषा में करे तो अच्छा है? नहीं, उसको जिस रूप में आचार्य परमेष्ठी ने जिस परिस्थिति में जिस शब्दों के साथ लिखा है, जिस छंद के साथ लिखा गया, उसी का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप तकलीफ में होते, किसी भी चीज कष्ट में, मतलब बहुत ज्यादा आप कष्ट में, और उस समय जिन शब्दों से आपका कष्ट गया है, जिन मंत्रों से, वो मंत्र अपने आप में उस मंत्र के जो अक्षर थे वो महत्वपूर्ण थे, जिनसे आपका कष्ट मिटा है। अब बाद में मैं उस अक्षर को डेवलप करके नए मंत्र बना लूँ तो वो काम नहीं करता है, एक बात। दूसरा, उसका वो भाव भी उसके साथ नहीं आता। उस भाव के लिए उस मंत्र को उसी ओरिजिनल स्वरूप में होना आवश्यक है, क्योंकि भक्तामर अपने आप में एक एक शब्द मंत्र है वहां पर। और जिस परिस्थिति में उन्होंने उस संकट को झेला है मानतुंग स्वामी ने, उस परिस्थिति के अनुसार वही मंत्र ठीक है, क्योंकि वह एक एक शब्द बीजाक्षर है। पहले हम समझे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया, एक यहां पर इसी का एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो कोई हिंदी का वर्ड है, उसी को हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्या उसी रूप में आ सकता है? नहीं आ पाता। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूं, उसको आप कन्वर्ट करिएगा इंग्लिश में। चंद्र प्रकाश कर मर कर, इसकी इंग्लिश बनाइए। मून लाइट डू डाई डू। अब यही बनेगी ना इसकी, लेकिन क्या ये अर्थ आ पाएगा चंद्र प्रकाश कर मर कर? नहीं आएगा। अच्छा, एक रामबाण शब्द चलता है जिसका अर्थ होता है अचूक औषधि। अचूक होता है ना उसका अर्थ, रामबाण अचूक। अब इसकी इंग्लिश बनाइए, द राम एरो, राम का तीर। अब ये कहा, क्या इस शब्द का अर्थ इसमें आएगा? इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज को ओरिजिनल भाषा में, जिस भाषा में उसको डेवलप किया गया था, जिस भाषा से उसका लाभान्वित होगा, उसी भाषा में पढ़ने पर हम लाभान्वित होंगे। हम ये बात हम कह सकते हैं कि हमको नहीं समझ में आता, हमारा मन उसमें लगता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको ओरिजिनल लाभ लेना है तो आपको ओरिजिनल शब्द पे ही जाना होगा। ये उसका है। देखो, दवाइयों की डुप्लीकेट बहुत आती है, लेकिन काम तो ओरिजिनल से ही होता है। तो डुप्लीकेट ही है, वो कितना ही है। दिखावे में मत जाओ, ओरिजिनल पे जाओ। जो दिखता है वो बिकता वाले पे मत जाओ, जिसके अंदर है वहीं पे जाओ तो ज्यादा आपको लाभ देगा। नमस्ते महाराज जी। बस शंका हो गई। 5:30 बजे। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय।